हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता है जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो रिसेंट यूजीसी गाइडलाइंस के तहत पीएचडी के लिए भी आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी रहता है। तो विदाउट दैट कैटेगरी यू कैन नॉट टेक द एडमिशन इन पीएचडी। लेकिन एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके तहत जो नॉन नेट कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। सो इफ़ यू आर नॉट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई हियर। तो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ से नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि प्रयागराज में सिचुएटेड है। सो यू कैन सी CRET यानी कि क्रेट 2024 पीएचडी एडमिशन। तो ये टोटली रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा। 47 सब्जेक्ट्स के लिए आया हुआ है एंड 1182 सीट्स है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है। तो टोटल सीट्स में से 764 सीट्स आर इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेंटर्स। यूनिवर्सिटी में 764 सीट्स वैकेंट है एंड 418 सीट्स जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस रहते हैं उसके अंदर वैकेंट है। तो नोट में आप देख सकते हैं दी नेट जेआरएफ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन। सो नोट में दिया गया है कि नेट जेआरएफ का जो कैंडिडेट्स है उनको भी अपीयर करना जरूरी रहेगा इन क्रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन। तो किसी भी कैटेगरी के लिए छूट नहीं दिया गया है। एंड द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर टीचर कैंडिडेट कैटेगरी और अंडर द ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस यू कैन सी 19 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन। इसका लास्ट डेट चलेगा अगस्त 12 तक, तो इससे पहले आपको भर देना है। एंड पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया गया है जो टीचर कैंडिडेट है ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस or army officers and international candidates, they are exempted from CRET level 1 test but they must appear in CRET level 2 test. लेवल 2 का जो टेस्ट होता है उसमें अपेयर होना इन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। और बाकी जितने सारे कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग नेट जेआरएफ सभी को लेवल 1 एग्जामिनेशन में अपेयर होना ज़रूरी है एंड ऑल्सो लेवल 2। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स seeking admission to the PhD program should contact the International Students Advisor of the University and do not require to apply online application form. उनको application करने की ज़रूरत नहीं है, so they need not to apply online. They should contact the Student Advisory of the University. Level 1 of CRET 2024 test will consist of 2 papers. 2 पेपर आपका लिया जाएगा। पेपर 1 में जो कि 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ऑफ 2 मार्क्स ईच, और 50 में से 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से एंड 25 क्वेश्चन विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा विद स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। द टोटल मार्क्स ऑफ बोथ पेपर्स विल बी 300। ड्यूरेशन रहेगा 230 मिनट्स। सो टेस्ट फीस आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1800 रखा गया है, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 900 रखा गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में अवेलेबल है एंड दिस इज द यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक। दोनों ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसीज आया हुआ है। सो दिस इज द एडमिशन ब्रोशर, यू कैन चेक आउट सब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम हियर एंड कौन सा सब्जेक्ट के लिए किस कैंपस में कितने वैकेंसीज है सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है इन डिटेल। एग्रीकल्चरल बॉटनी में टोटल 2 सीट्स है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में 2 सीट्स है, एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में है 63 सीट्स, एंथ्रोपोलॉजी में है 8 सीट्स, अरेबिक में कोई सीट्स नहीं है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेस में है 8 सीट्स, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस में है 8 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री में है 6 सीट्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में है 5 सीट्स, बॉटनी में है 67 सीट्स, केमिस्ट्री में है 105 सीट्स, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में है 11 सीट्स टोटल, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में है 13 सीट्स इन टोटल, डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी 6 सीट्स है, डेवलपमेंट स्टडीज़ में है 7 सीट्स, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस में है 8 सीट्स, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स 8 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में है टोटल 36 सीट्स, एजुकेशन में है 66 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है 29 सीट्स, इंग्लिश में है 76 सीट्स इन टोटल, एनवायरमेंटल साइंसेस में 8 सीट्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में है 3 सीट्स, फूड टेक्नोलॉजी में है 6 सीट्स, ज्योग्राफी में टोटल 40 सीट्स है, हिंदी में है 70 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 10 सीट्स है, लॉ में है 46 सीट्स, मटेरियल साइंस में है 10 सीट्स, मैथमेटिक्स में है 26 सीट्स, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में है 27 सीट्स इन टोटल, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 10 सीट्स है, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट में 8 सीट्स है, पर्शियन में 0,
फिलोसॉफी में है 25 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन में 3 सीट्स है, फिजिक्स में है 51 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 57 सीट्स है, साइकोलॉजी में है 41 सीट्स, संस्कृत में है 59 सीट्स, सोशियोलॉजी में है 43 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स में है टोटल 14 सीट्स, थिएटर एंड फिल्म में है 2 सीट्स, उर्दू में है 10 सीट्स, जूलॉजी में है 51 सीट्स। तो टोटल सीट्स है 1182। तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है एंड क्रेट एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रयागराज में ही जाना पड़ेगा। यहाँ ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एप्लीकेंट्स एग्जाम देने के 45 डेज के अंदर अंदर अपना जो आंसर शीट्स है वो देख पाएंगे लेवल 1 का। तो आपको एक 200 रुपीज़ का टोकन अमाउंट देना पड़ेगा एंड यू कैन चेक आउट योर आंसर शीट्स कि कैसे आपको मार्क्स मिले हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है लेवल 1 के लिए 50% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 45% फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 12 तारीख लास्ट डेट है आपका भरने का एंड एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा 1 वीक बिफोर दी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंट्रेंस टेस्ट अभी डिक्लेयर किया नहीं गया है, बाद में यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है एज पर दी यूजीसी, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स रहना जरूरी है फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 50% मार्क्स रहना जरूरी है फॉर द ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 जैसे होगा मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। पेपर 1 के लिए आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से एंड 25 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग आंसर होगा। पेपर 1 का ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स, लेकिन पेपर 2 का ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स। तो पेपर 1 रहेगा 100 मार्क्स का एंड पेपर 2 रहेगा 200 मार्क्स का। तो ये तो हो गया लेवल 1 का जो एग्जाम रहेगा। बाकी लेवल 2 में जो टेस्ट रहेगा वो इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और अदर मोड्स, किसी भी मोड में आपका ये टेस्ट लिया जा सकता है। तो एग्जामिनेशन फ्रॉम लेवल 1, तो लेवल 1 से कौन सा कैटेगरी एग्जाम्प्टेड है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। टीचर्स जो कैंडिडेट है वो लेवल 1 एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड है एंड ऑल्सो जो ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है तो ये लोग जो है लेवल 1 एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड है, लेकिन इनको लेवल 2 अटेंड करना जरूरी रहेगा। बाकी यहाँ डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। एंड जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स है वो भी लेवल 1 एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड रहेगा। सो इस पीडीएफ में डिटेल में दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह कैसा होगा। एंड नेक्स्ट दिया गया है मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट किस हिसाब से आपका बनाया जाएगा, यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। हाई स्कूल के लिए मैक्सिमम 2 मार्क्स रखा गया है, इंटरमीडिएट के लिए 3 मार्क्स रखा गया है। तो क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में 5 मार्क्स रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट में 10 मार्क्स रखा गया है, नेशनल लेवल टेस्ट के लिए 5 मार्क्स रखा गया है एंड क्रेट टेस्ट मार्क्स जो कि लेवल 1 का एग्जाम रहेगा 35 रखा गया है उसमें। इंटरव्यू में लेवल 2 का जो एग्जाम रहेगा उसके लिए 15 रखा गया है। तो आउट ऑफ 75 आपका इवैल्यूएशन होना है। तो टोटल आप जो एग्जाम देंगे क्रेट एग्जामिनेशन 35 + 15 यानी कि 50 मार्क्स के ऊपर आपका मेरिट बनेगा एंड बाकी का जो मार्क्स है यहाँ से आपका लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी मिनिमम 3 इयर्स का रखा गया है एंड मैक्सिमम 6 इयर्स का रखा गया है। बाकी 2 साल का एडिशन भी आपको दिया जा सकता है अगर ये सारे कंडीशंस होता है तो। सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। बाकी यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है तो अपना अपना सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक वंस। आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ दिया गया है, सेम ही है सबके लिए। 55% मार्क्स होना जरूरी है इन पीजी, 50% रहना जरूरी है अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए। इसके बाद दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस। डॉक्यूमेंट्स जो आपको ओरिजिनल सबमिट करना रहेगा एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, यहाँ दिया गया है मार्कशीट्स जितने सारे आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है सबका, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर दी डेट ऑफ बर्थ के लिए एंड गेट नेट जीआरएफ का इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है उसको भी जमा करना पड़ेगा। कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना जरूरी रहेगा। गाइडलाइंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कभी क्वेरी है तो यू कैन ईमेल देम एट दिस ईमेल आईडी और नंबर भी यहाँ दिया गया है। बाकी आप नीचे से चेक कर सकते हैं सिलेबस, जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सिलेबस दिया गया है। 47 जो सब्जेक्ट्स है सभी के लिए यहाँ एक एक करके मेंशन किया गया है आपका जो एग्जाम का सिलेबस है। तो ये जो पीडीएफ है 153 पेजेस का है, यू कैन सी। तो ये ब्रोशर एक बार आप चेक कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके, या फिर लिंक आपको टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी, वहां से जाके भी आप चेक कर पाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। चलिए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो दिस इज द वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ आके आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर देना है। तो आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट से फिर क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर सर्चिंग फॉर द पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस. Thanks for watching the video and stay tuned for more such updates on faculty recruitment notification and PhD admission related content.